नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सिद्धांत राज आपका द विजन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो में हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन का बात किए थे। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यदि आपको पिछले कुछ वीडियो में कहीं पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जैसे आप कीजिएगा तो उस कमेंट का जवाब हम लोग देने का प्रयास करेंगे। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, यदि आप उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं या हमारे कोचिंग संस्थान के नंबर पर कॉल करके अपना नंबर आप लिखवा सकते हैं। और आप कहीं पर भी पढ़ते हो, अभी इस समय में आप कहीं से भी आपको सुविधा मिल रही हो आप पढ़िए। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हम व्हाट्सएप नंबर दें, उससे हम लोग अपना ग्रुप बना देंगे, जिससे हम और आप दोनों मिलकर जो बीच में समस्या होगी उसको रिसॉर्ट कर दिया जाएगा। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर आपके बायोलॉजी का था जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले जैव प्रक्रम कहते किसको हैं? तो जैव प्रक्रम कहते किसको हैं? जैव प्रक्रम वे सभी क्रियाएं जिसके अंतर्गत जीवों के अनुरक्षण का कार्य होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। इसका मतलब है वो सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपने आप को डेवलप करता है, उसका सुरक्षा होता है, उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। अब इसी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आप पढ़िएगा श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि, ये सब चीज आप पढ़िएगा इसी जैव प्रक्रम के अंतर्गत में। अब इसमें सबसे पहला यूनिट जो है उसमें हम आपको पढ़ाते हैं ब्लड, जिसको कहते हैं रक्त। ये भी आपकी किताब में लिखा होगा। आप कोई भी किताब पढ़ते होंगे, चाहे वो भारती भवन का हो या एनसीईआरटी हो या आलोक का हो, आप कोई भी किताब पढ़िएगा, आप हमारे कंटेंट को पढ़िएगा, उसके बाद आप किताब पढ़िएगा। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, आपको 100% समझ में आएगा। अब ब्लड चैप्टर की शुरुआत करते हैं इस यूनिट की। तो ब्लड का हिंदी होता है रक्त, और इसी को कहते हैं रुधिर, इसी को कहते हैं खून। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बात बता देते हैं जो आप हो सकता है नहीं जानते होंगे। और इसका रंग तो आपको पता होगा कि ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्यों होता है ये सब बताएंगे आपको। सबसे पहले कुछ चीज की, ये जो ब्लड है ये किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का हिंदी होता है परिसंचरण तंत्र, और परिसंचरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक जाता क्या है? रक्त, ब्लड, ये शरीर में मूव करते रहता है, दौड़ते रहता है। तो इस सिस्टम में हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ब्लड, जिसको कहते हैं रक्त। दूसरा पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, जिसमें रक्त बहता है। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग हार्ट, जहां पर रक्त आकर प्यूरिफाई होता है। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। ये क्वेश्चन 10th के एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। डॉक्टर ऑफ ब्लड, जो ब्लड से संबंधित डॉक्टर होता है, चिकित्सक होते हैं, उसको कहते हैं हिमेटोलॉजिस्ट। यहाँ पर आपको एक डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे आपको हम बताए थे कि पूरी दुनिया में जहां पर भी आपको लॉजी मिलेगा, उसका अर्थ क्या होता था? टू स्टडी लॉजी। पूरी दुनिया में कहीं पर भी मिलता था तो उसको आप क्या समझते थे? टू स्टडी। उसी तरह, जस्ट उसी तरह जहां कहीं भी आपको पूरी दुनिया में लॉजिस्ट मिलेगा तो आप लॉजिस्ट का अर्थ समझ जाइएगा कि लॉजिस्ट का अर्थ क्या हो गया? डॉक्टर। वो उससे संबंधित डॉक्टर है, चिकित्सक है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या, रक्त में घुले क्या क्या होते हैं, रक्त में क्या क्या मिला होता है। तो जैसे आप रक्त में जो मिला होता है वो O2 होता है, ऑक्सीजन CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज होता है, न्यूट्रेंट मतलब पोषक तत्व भी होता है, रक्त में मिनरल्स खनिज लवण होता है, और यूरिन भी रक्त में मिला रहता है। इसके बारे में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये मिला हुआ ही रहता है। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, एक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब होता है एक भाग दूसरे से जुड़ा होना, ये जोड़ने का काम रक्त करता है। और रक्त एक मेसोडर्मल ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब अंग होता है। अब आप सोचते होंगे कि ये मेसोडर्मल क्या होता है, तो ये आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं ये मेसोडर्मल क्या होता है। हमारे जो त्वचा होती है, स्किन होती है, इसमें 3 लेयर होता है। हमारे त्वचा में 3 लेयर होता है, वो होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। जो त्वचा का बाहरी लेयर होता है उसको कहते हैं एक्टोडर्म, और त्वचा का जो सबसे भीतर वाला लेयर होता है उसको कहते हैं इंडोडर्म, और जो बीच वाला लेयर होता है उसको कहते हैं मेसोडर्म। इंडोडर्म मतलब सबसे लास्ट में, इंडो मतलब इंड मतलब सबसे लास्ट में,
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आप कहिएगा सर ये तो नहीं है ये क्वेश्चन, ये यहाँ से क्वेश्चन 10वीं के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपसे पूछेगा कि त्वचा कैसा अंग है, मीजो ऑप्शन सजाएगा मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल, इनमें से कोई नहीं, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए जो 3 लेयर हम लिख दिए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म कौन सा लेयर है, बाहरी लेयर है, तो एक्टोडर्म बाहरी लेयर आपका त्वचा में क्या है, बाहरी लेयर में आपका क्या है, त्वचा है। उसके बाद देखिए मीजोडर्मल, ये बीच वाला अंग है, और बीच में ही आपका क्या क्या होता है, रक्त होता है, कार्डियक मसल होता है, और सबसे अंत में इंडोडर्म, सबसे अंत वाला लेयर, इसी में आपका क्या होता है, लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, किडनी होता है, वृक्क होता है, लीवर होता है, यकृत होता है। अब रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो होता कहाँ है, 2 हड्डी जहां पर आके जुटता है, 2 हड्डी 2 ज्वाइंट जहां पर आकर जुटता है, उसी को कहते हैं बोन मैरो। अब देखिए रक्त का मापन, रक्त को मापते किस में है, रक्त का मापन जो होता है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा किया जाता है। आप जब कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर के पास एक मशीन देखे होंगे, वो थोड़ा सा जो है ना इसी तरह का मशीन होता है, वो पीछे से लगा होता है, वो घूमते रहता है चारों तरफ जो है वो मूव करते रहता है, और उससे वो मापता है कि आपके रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत है, आरबीसी कितना प्रतिशत है, डब्ल्यूबीसी कितना प्रतिशत है, वाटर कितना प्रतिशत है। इसी से जब आप ब्लड चेक करवाने जाते होंगे तो आपको बताता होगा कि आपके रक्त का आरबीसी घट गया है, डब्ल्यूबीसी बढ़ गया है, प्लाज्मा इतना है, प्लेटलेट्स इतना है। ये हीमोसाइटोमीटर के द्वारा बताया जाता है। अगला देखिए रक्त जो होता है वो उसका प्रकृति कैसा होता है, रक्त क्षारीय तथा अल्केलाइन दोनों होता है। अब आप कहिएगा कि सर अल्केलाइन क्या होता है, अल्केलाइन वो है जो पानी में जाकर घुल जाता है, उसको कहते हैं अल्केलाइन। जैसे रक्त को पानी में दीजिएगा वो घुल जाएगा, उसको कहते हैं अल्केलाइन। क्षारीय का मतलब होता है ये नमकीन लगता है, तो रक्त कभी भी यदि आपका हाथ कटा होगा आप उसको देखे होंगे मुंह में लेकर तो नमकीन लगता है, इसीलिए कहते हैं रक्त क्षारीय होता है। और रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है, आपको पता होगा कि जो नमकीन होता है उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, तो रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। इस पीएच वैल्यू की चर्चा एसिड बेस साल्ट केमिस्ट्री में बृहद पैमाने पर करेंगे। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका खोज सोरेनसन ने किया था, इस सब चर्चा करेंगे आगे। देखिए अब सबसे बड़ी समस्या है कि मानव के शरीर, मानव मतलब मेल, मेल मतलब पुरुष, पुरुष के शरीर में कितना लीटर ब्लड होता है, पुरुष के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो फीमेल के शरीर में, फीमेल मतलब लड़की या औरत या मादा कह सकते हैं, उसके शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है। अब आप कहिएगा कि सर मेल में ज्यादा होता है फीमेल में कम होता है। अरे मेरे भाई, मेल में ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो रक्त होता है ये शरीर के वजन का 7% होता है। शरीर का जितना भी वजन है ना उसका 7% ही शरीर में रक्त होता है। अब देखिए तो फीमेल का जो वेट होता है, वजन होता है, वो कम होता है और मेल का वेट क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण फीमेल के शरीर में कम ब्लड होता है, मेल के शरीर में ज्यादा ब्लड होता है। ब्लड में 3 सेल होता है, ब्लड में 3 कोशिका पाई जाती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है, ये सब फुल फॉर्म एक एक करके विस्तृत में पढ़ेंगे, इसके लिए आप घबराइए मत। आरबीसी मिलियंस में पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी ब्लड में थाउजेंड्स में पाया जाता है, प्लेटलेट्स लाख्स में पाया जाता है। आप कभी प्लेटलेट्स जब किसी को डेंगू हुआ होगा और आप ट्रीटमेंट करवा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपका प्लेटलेट्स घट गया। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपका प्लेटलेट्स किस में होता है तो वो मेजरमेंट करके जब देता है वो लाख्स में होता है, 1.5 लाख से अधिक प्लेटलेट्स होता है। जब 1.5 लाख से प्लेटलेट्स घटने लगता है तो आपको कहता है कि आपको डेंगू हो गया है। अब देखिए ब्लड का जो मुख्य कार्य होता है, सबसे अहम कार्य ब्लड का, वो होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये ब्लड का मुख्य कार्य होता है। अब इधर देखिए, एक बूंद ब्लड बनने में, एक बूंद, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक बूंद जो ब्लड बनेगा उसको बनने में कितना समय लगता है, एक बूंद ब्लड बनने में 1.5 से 2 घंटा का समय लगता है। सोचिए ये रक्त कितना महत्वपूर्ण है। और 1 यूनिट ब्लड, आप सोचिए कि कोई रक्त दान करता है, कहता है 1 यूनिट रक्त को दान किया, आपको पता ही नहीं रहेगा कि 1 यूनिट रक्त में कितना होता है। तो हम आपको बताते हैं 1 यूनिट ब्लड में 350 से 400 मिलीलीटर ब्लड होता है। यदि कोई भी इंसान 1 यूनिट ब्लड को डोनेट करता है, दान करता है, तो वो कितना ब्लड डोनेट करता है, 350 से 400 मिलीलीटर ब्लड को डोनेट करता है। अब कहिएगा कि लड़कों में कितना सर लड़कों में कितना यूनिट ब्लड होता है, तो लड़कों में 14 से 17 यूनिट ब्लड होता है, लड़कियों में 10 से 14 यूनिट ब्लड होता है। अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि लड़कियों का वजन कम होता है, लड़के का वजन ज्यादा होता है, इसीलिए इसका जो है कि यूनिट ब्लड ज्यादा और
कम होता है। अब देखिए सबसे बड़ा ये है कि आप कहिएगा कि सर जब लड़की का वजन ज़्यादा हो जाएगा तब लड़की का जो है खून यूनिट ज़्यादा हो जाएगा और खून भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे भाई आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यदि लड़की का वजन ज़्यादा हो गया तो उसको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, उसको तुरंत चेकअप करवाना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसका ब्लड ज़्यादा हो। रक्त का लाल रंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक के लिए और 10वीं के वर्ग के लिए। बहुत बार पूछा है कि मानव के शरीर का रक्त लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। ये हीमोग्लोबिन जो है ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। जिसमें हीम मतलब क्या होता है? हीम मतलब होता है आयरन, आयरन मतलब लोहा। अब जब कभी भी रक्त को मुंह में लिए होंगे तो लोहा जैसा लगता है। और ग्लोबिन प्रोटीन है, रक्त में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण प्रोटीन है ग्लोबिन। और एक दो चीज याद रखिए तलचट्टा का, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तलचट्टा का रक्त कैसा होता है? सफेद होता है। किसके कारण? हीमोलिम्फ के कारण। तलचट्टा का रक्त कैसा होता है? सफेद होता है। किसके कारण? हीमोलिम्फ के कारण। तलचट्टा से संबंधित बहुत बातें बताएंगे आपको कि तलचट्टा में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं ये सब बताएंगे। ऑक्टोपस का रक्त कैसा होता है? नीला होता है। किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण। साइन ब्लड जहां कहीं भी आपको दिख जाए वो ब्लू कलर ही देता है। तो ऑक्टोपस का रक्त नीला होता है। अब देखिए ऑक्टोपस किसको कहते हैं? द डेविल फिश, जिसको 8 आर्म होता है, 8 भुजा होता है, उसको कहता है डेविल फिश। उसी का ऑक्टोपस का इंग्लिश है डेविल फिश। अब रक्त का संगठन, रक्त में ठोस पदार्थ भी होता है, तरल पदार्थ भी होता है। ठोस में सेल्स कोशिकाएं होती है जिसमें 3 चीज पढ़ेंगे, आरबीसी पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स का हिंदी होता है बिम्बाणु। प्लेटलेट्स का हिंदी होता है बिम्बाणु। और इधर तरल पदार्थ में प्लाज्मा पढ़ेंगे। तो ठोस कितना प्रतिशत होता है? 45%। तरल कितना प्रतिशत होता है? 55%। और प्लाज्मा का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला होता है। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है।